ठीक है बाजवा साहब, आपका पॉइंट आ गया। ज़ियाउल्लाह खान साहब, अब याद होगा आपको मेरे पिछले प्रोग्राम में बड़े आप जो है वो गोश गुजार कर रहे थे हमारे से कि अदालतों का निज़ाम पाकिस्तान का दोहरा है और हमारे हक में बिल्कुल फैसले नहीं आते। सर आज तो आपको रिलीफ मिल गया अदालत से, आज क्या आपका फिर नुक्ता नजर कुछ तब्दील हुआ है? किस तरीके से आज के फैसले को देखते हैं? देखिए मोहतरम, आपका शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। जी सर, आपसे अर्ज है कि बात पूरी करने दीजिएगा मुझे, क्योंकि मैंने 4 बंदों के बातों का जवाब देना है। ठीक है सही। अर्ज इतनी सी है कि आज ISPR के सारे 9 मई वाले बयानिए को जमी बोस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो असल खबर है। ठीक है। आज अगर आप हकीकत देखें तो माफी वाले बयानिए को जिस तरह जमी बोस खुद से करना पड़ा ताकतवरों को, वो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नेशनल टीवी पे चलवानी पड़ी। आज तो उसके बाद सुहेल वड़ाइद साहब का जो सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट चल रहा है, वो कहते हैं कि मैं हलफ उठाने को तैयार हूं, मेरी 2 घंटे मुलाकात हुई, उसमें ये जिक्र भी हुआ, ये बात भी हुई। ठीक है। आज के फैसले पे अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे या इमरान खान पे कोई एहसान नहीं किया। ठीक है। ये उनका आईनी, कानूनी और फंडामेंटल राइट था कि उनको जमानत दी जाए। ठीक है। उसकी 2 वजूहात थी, एक रूल ऑफ कंसिस्टेंसी है और दूसरा था स्टैट्यूटरी पीरियड मुकम्मल हो चुका था। ठीक है। अच्छा, इसमें सर एक मेरा सवाल भी सुन ले सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे सिर्फ ये बता दें, जैसे आप कह रहे हैं कि जमी बोस कर दिया है तमाम उस 9 मई के बयानी को, अदालत किसी भी अगर एक्यूज को कोई बेल देती है उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो इक्विटल हासिल कर चुका है, बरी हो चुका है, वो तो अभी ट्रायल चलेगा ना सर। बजा फरमा रहे हैं, यही तो मैं अर्ज करने लगा था कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाफिज फरहत, इम्तियाज शेख और इजाज चौधरी साहब वाले केस में बेल दी थी, उसके बाद इन्हीं ताकतवरों ने जाके नीचे से जो उनको कन्विक्ट जाके करवाया, 10 साल बेगुनाह लोगों को सजाएं दिलवाई। आप देखें कि जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जी आपका बयानिया बाय नहीं कर रही, जी 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फॉल्स बयानिए को उड़ा के रख रही है और कहती है कि नहीं, आप साजिश साबित नहीं कर सके। अगर आज आप हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होते तो आपको अंदाजा होता सरकारी वोकला यानी प्रोसिक्यूशन की जो अदालत में हुई है तसल्ली और तशफ़ी, या आप ये कह रहे हैं कि उनकी शर्मिंदगी की इंतहा देखने वाली थी कि ओ भाई आप आर्गुमेंट्स कर रहे हैं कि ये 9 मई का साजिश का मास्टरमाइंड था, जो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में भी लिखा हुआ है। जी ठीक है। उसमें टोटल 3 गवाहों के स्टेटमेंट पे आप रिलाय कर रहे हैं। ठीक है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन गवाहों को और उस साजिश वाले बयानिए को, यानी 109 107 को मिला के पढ़ा जाता है, तो उसको आज उन्होंने नहीं माना और डिक्लाइन कर दी उनकी जो रिक्वेस्ट थी कि इनकी जमानतें मुस्तरद कर दी जाए। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया सर। ज़ियाउल्लाह खान साहब, सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन को सुना गया। आज हमें यानी इमरान खान के वकला को बात तक नहीं करने दी गई। जो 2 जुमले मैंने पहले आपको बताए हैं, सिर्फ वही बोलने दिए गए हैं। अगर आज पूरा केस सुन लेते तो मजबूरन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस साहिबान को भी लिखना पड़ता, जो अपनी ऑब्जर्वेशंस में, अपने रिमार्क्स में आज चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि आप अगर इस तरह की बात करेंगे तो हम आपके इन एविडेंस को गलत करार दे देंगे और वो आपके फिर ट्रायल पे असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 महीने वाले हुक्म के बावजूद सर आ गया पॉइंट आपका ज़ियाउल्लाह खान साहब। सर
बिल्कुल मैं एक जुमला मुकम्मल कर लूं सर। जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन 4 महीने वाले ऑर्डर के बावजूद आज तक इन 8 केसेस में चालान तक जमा नहीं कराया गया। ठीक है। आज तक इनकी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। आज तक इस केस को सिर्फ और सिर्फ लटका के रखा गया। आज उस वक्त उनकी शर्मिंदगी देखने वाली थी जब हमने ये पॉइंट रेज किया और चीफ जस्टिस साहब और साथ ही बैठे हुए जजेस ने भी यही कहा। ठीक है सर, आगे मुल्जिम जब एक दफा गिरफ्तार हो जाता है, सर आपका पॉइंट आ गया सर। ज़ियाउल्लाह खान साहब सर आपका पॉइंट आ गया सर। मैं आपकी तरफ फिर आता हूँ सर मियां साहब। सिर्फ एक बात आज इन्होंने जो अदालत में एक बात की कि हमने इनको 2024 में इन केसेस में गिरफ्तार किया, तो मजबूरन चीफ जस्टिस साहब को कहना पड़ा कि आप कैसे इस तरह की बात कर सकते हैं कि